जो अभी झड़प हुई है, ये भी पाकिस्तान ने अपना एक इन ए वे अपने आप को शोइंग अ मैन ओवर देयर कि भाई हम इसराइल की आंख में आंख डालने की पोजीशन में हैं और इसराइल को भी मतलब हमें जवाब देना पड़ा वहाँ पे। झड़प का मतलब ये है कि उसने भी हमें कुछ तगड़ा समझा है कि जी जोड़ पै सकता है। देखें, दुनिया के पास आपकी पूरी जो रैकी होती है कि कौन सी कंट्री कितनी पोजीशन में है, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ। जैसे अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि पाकिस्तान मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग है, अगर फाइनेंशियली नहीं भी है तो मेरा दुनिया के तमाम ममालिक ख़ास तौर पे जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं और अमेरिका सपोर्टेड हैं, लाइक इसराइल की टेक्नोलॉजी और मिलिट्री डिफेंस टेक्नोलॉजी तो दुनिया में मानी हुई है। सो दे हैव ऑल दी रैकी कि हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है। सो अगर हमने अपनी स्ट्रेंथ की बेस पे, देखिए फॉरेन पॉलिसी का बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ पे, एंड पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ, उसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर है। ये बाकायदा आपको गेज करने के लिए आपकी स्ट्रेंथ को मुल्क जो है इस चीज़ को बाकायदा स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर पाकिस्तान इस वक्त ये डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव ना करता, हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो यकीनन हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वहाँ पे मिल के ये बात बनती है, तो वहाँ पे जाके फिर हमारा रिप्रेजेंटेटिव उस बात को कन्वे करता है आगे एट द इंटरनेशनल फोरा। तो इस लिहाज से अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी बात इस अंदाज में की कि वी आर देयर, वेरी मच देयर, अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम आएंगे। वैसे भी इंटरनेशनल लॉ जो है वो रोकता नहीं है ममालिक को आपस में डिफेंस पैक्ट्स करने से। और आपको शायद इल्म भी होगा, हमारा सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट मे बी साइलेंट हो, लेकिन देयर इज़ अ कोवेनेंट जो मैंने सुना है कि जिसमें अगर खुदा न खास्ता हम मुसलमानों के लिए तो होली श्राइन्स जो हैं वो तो द होलीस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ हैं, तो अगर उन पे कोई गुजांद आती है या गुजांद आने का अंदेशा, तो पाकिस्तान ने वो राइट लिया हुआ अपने तौर पर या डिक्लेयर किया हुआ है कि वी विल कम टू डिफेंड दी होली श्राइन्स। अगर ऐसी सूरत बनती है तो इस चीज़ को एक्सपेंड किया जा सकता है। इट्स अ गुड आइडिया, जैसे आपने अभी फ्लोट किया, बात की, और ये कहीं कहीं सर्कल में फ्लोट हो भी रहा है। सही ना हाउ दे गो अबाउट इट, ये भी देखना है ना कि अंदर तो उनके ऐसे मोल्स आके बैठे हैं जो कहते हैं यह काम ना करना जी, मारे जाओगे, पाकिस्तान में मरवाओगे तो उन्होंने भी मरवाओगे तो आप भी मरोगे। एक बड़ा वीक पॉइंट जो हमारा माजी में रहा है ओबीएल को लेकर, ओसामा बिन लादेन को लेकर, जो सॉवरेनिटी अमेरिका ने वायलेट की, उसके बाद हम अमेरिका को चैलेंज नहीं कर पाए। यही बेसिक क्वेश्चन था उसका भी इसराइली रिप्रेजेंटेटिव का कि पाकिस्तान ने उस वक्त तो उसको चैलेंज नहीं किया। अगर हमने सॉवरेनिटी आज कतर की कर रही तो पाकिस्तान क्यों क्वेश्चन कर रहा है? नहीं, यकीनन वो तो हमारा एक बहुत, मैं समझता हूँ, सॉफ्ट अंडर बैली थी वैसे वो। इस चीज़ को तो वो लोग एक्सपोज करेंगे, एक्सप्लॉयट करेंगे कि जी आप माजी में अपनी सॉवरेनिटी ब्रीच कराते रहे हैं। लेकिन वो सॉवरेनिटी ब्रीच मेरा ख्याल है कि इट इज़ अ बैड प्रेसिडेंट ऑन द पार्ट ऑफ आवर पीपल एट द हेल्म उस वक्त जो भी था। क्योंकि देखें, मुल्क किसी में कोई टेररिस्ट बैठा हो, किसी ब्रांड का बैठा हो, वो तो ठीक है, अमेरिका ने तो एक लॉ भी बनाया हो ना जी, ऑथराइजेशन ऑफ डिफेंस, जो उन्होंने एक बनाया, उसका पूरा नॉमेनक्लेचर मुझे इस वक्त हज़बर नहीं है, जिससे मुराद है कि जी हम जिसको डेजिग्नेट कर दें इंटरनेशनल टेररिस्ट, लाइक जैसे उन्होंने मजीद ब्रिगेड को भी कर दिया और भी, तो वी कैन प्रोसीड अगेंस्ट देम वेयर एवर दे आर प्लेस्ड, जिस कंट्री में भी बैठे हों। वो तो अमेरिका के आपने चौधराहट को तो तस्लीम किया हुआ है ना दुनिया ने। अब ये तो नहीं कि अब वो डगर, वो रविश इसराइल भी इख्तियार कर ले, कल को हम भी इख्तियार कर लें, कल को हम चीन के प्रॉक्सी बन के हम जाके मारे। इसराइल उसका बच्चा भी तो कंसिडर होता है, बगल बच्चा है जी। इसराइल तो इज अ बेबी ऑफ अमेरिका। और इसमें तो वो एक डुप्लिसिटी की वो पॉलिसी है जो शो कर रहे हैं कि जी इट वॉज ए डिसीजन ऑफ नेतन्याहू, जैसे ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि कैसे किन का वो सपोर्टेड है, किन के कहाँ से हथियार आते हैं, कहाँ से वो उनको स्ट्रेंथ मिलती है अपनी। तो ये इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं है। देखिए, कतर के अटैक के बाद पूरे गल्फ रीजन में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें एक अवेकनिंग आई है। अवेकनिंग आनी चाहिए, वैसे आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन दे गॉट पैनिक ना, वो पैनिक हो गए ज़्यादा कि इसराइल तो हम वल्नरेबल हैं, इसराइल किसी टाइम भी हमारे साथ कुछ भी कर ले, अमेरिका हमें एटलीस्ट नहीं बचाने आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल नहीं है इन सब कंट्रीज के लिए? सऊदी अरेबिया, अगर हमने इस रियलिटी हैज डॉन्ड अपॉन अस, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है हमारे लिए, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड के लिए। क्योंकि अरब वर्ल्ड जो थी ज़रूरत से ज़्यादा एक कंप्लेसेंसी का शिकार थी। दे वर रिलाइंग मोर ऑन अमेरिकन वेपनरी,
इवन जो सऊदी अरब के साथ जो मुआहदे हैं एग्जैक्टली अभी एक वो भी आपको पता है $1,000 बिलियन डॉलर के जी जी जो मुआहदे जो हैं वो समेट के डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने जी साथ एग्जैक्टली अमेरिका ले गए हैं। एग्जैक्टली मैं उन्हीं की तरफ UAE, इशारा कर कतर रहा हूं। और सऊदी अरेबिया 3 कंट्रीज के टूर के बाद $1,000 बिलियन के बस सच ए तो ह्यूज what use all those armaments if you can't use them for your self esteem? जी। अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचाने के लिए, तो पाकिस्तान के बारे में तो हमारे यहाँ तो लोग खामखा की गॉसिप करते थे। पाकिस्तान ने असर्ट किया जब हमें जरूरत पड़ी, हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई, सो वी रिटेलिएटेड एंड वी हैव एवरी राइट, हम रिटेलिएट करेंगे। अब कतर का एक स्टेटमेंट तो आई है कि वी हैव एवरी राइट टू रिटेलिएट। अब वो कब करते हैं, और अगर रिस्पॉन्स भी मौके पे हो जाती तो शायद ज्यादा बेहतर एक मैसेज आता अक्रॉस। सब आप समझते हैं कि कतर के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इसराइल को रिप्लाई कर पाए? देखें सारे आई थिंक लीडरशिप कैपेबिलिटी नहीं है।